नमस्कार, न्यूज़ आरती 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज उस गांव में ले चलते हैं जिसको भामाशाहों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत ढूंढलौत, जिसको कौन नहीं जानता, जिसका नाम देश दुनिया में लिया जाता है। गांव छोटा है मगर काम बड़ा। इस गांव को शिक्षा की नगरी भी कहते हैं। ढूंढलौत गांव में करीब 1 दर्जन से अधिक शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां की संस्थाओं में पढ़े लिखे अनेक विद्यार्थी देश के उच्च पदों पर आसीन हुए हैं। वर्षों पहले से ही यहां भामाशाहों ने समय समय पर मदद की है। गांव के मुख्य रास्तों के दोनों ओर प्राचीन हवेलियां हैं, जिनमें रामायण महाभारत काल के भित्ति चित्रों से ओतप्रोत बनी है। आज़ादी से पहले ही गांव में इलाज के लिए मशहूर डॉक्टर और वैद्य बैठाए जाते थे और आज भी विख्यात चिकित्सकों द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है। गणगौर महोत्सव हो या फिर तीज मेला, कंवरपुरा बालाजी जयंती हो या फिर खाटू श्याम जी मेला, हर त्यौहार और जयंती महोत्सव पर तो पूरा ढूंढलौत गांव ही भक्तिमय रंग में डूब जाता है। बात सामाजिक सरोकारों की हो या फिर धार्मिक आस्था, हर तरह से यहाँ के लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में हर त्यौहार को मनाते हैं। गांव के मुख्य चौक में एक प्राचीन शिवगढ़ है, जहां हजारों पर्यटक भ्रमण के लिए वर्ष में आते हैं। गांव के दक्षिण में करीब 300 वर्ष पुरानी छतरियां और कुएं हैं, जो गांव की शान बने हुए हैं। गांव में अनेक जगहों पर प्राचीन कुएं बने हुए हैं, जो हर किसी का मन हर लेते हैं। गांव हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेता आया है। ढूंढलौत में कंवरपुरा बालाजी धाम, खाटू श्याम जी मंदिर, अष्टविनायक धाम, हीरानाथ जी आश्रम सहित अनेक धार्मिक स्थल हैं, जहां हर वर्ष अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ढूंढलौत ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दक्षिण में है। ये गांव मुख्य सड़क मार्ग से 45 साल पहले ही जुड़ गया था। गांव में प्रवेश करते ही स्वागत द्वार दिखाई दिया। हाईवे मार्ग से गांव की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। गांव में प्रवेश करते ही उत्तर दिशा में एक बड़े टीले पर बाबा हीरानाथ आश्रम है, जहां आज भी गुरुकुल की शिक्षा दी जाती है। यहां 108 शिवलिंग का मंदिर भी है, जहां श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ते गए। अनेक रास्तों में से होकर आगे बढ़े तो गांव साफ सुथरा दिखाई दिया। पूरा गांव सीमेंट सड़क से जुड़ा हुआ नजर आया। थोड़ा और आगे बढ़े तो दुकानों के बाहर लोग बैठे नजर आए। लोगों से पूछा गया गांव की समस्याओं के बारे में, तो उत्तर मिला कोई खास समस्या नहीं है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम में गांव का इतिहास जानने के और गांव आत्मनिर्भर बनने की जानकारी जुटाने के लिए हम गांव के शिक्षाविदों व भामाशाहों से भी मिले। हमारी टीम उनके पास पहुंची। सुनिए उनके अनुभव क्या कहते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि न्यूज़ सारथी 24 ने मेरा गांव मेरी सरकार को लेकर प्राचीन भवन, प्राचीन मंदिर, कुएं, बावड़ी इत्यादि को समाज की नज़रों में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से श्रवण जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक इस प्रकार की जागृति लाने के लिए प्रयास किया है और निश्चय ही उनका ये प्रयास सफल होगा। मैं सोचता हूँ कि गांव के भामाशाहों ने जो ये इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना कर जो प्रयास किए हैं, उनको अगर सुरक्षित रखना है, आगे बढ़ाना है, तो उसमें इस तरह के चैनल्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि ये उसको समाज की नज़रों में लाते हैं। वरना बहुत सी चीज़ें समय के साथ साथ धूमिल होती जाती हैं।
प्रत्येक गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। गांव को आत्मनिर्भर बनाने में इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता, क्योंकि मूल रूप से परंपरागत जो खेती व्यवसाय था उसमें ज़मीन को बढ़ाना संभव नहीं। इसके अलावा हर प्रकार के इंडस्ट्रियल उत्पादन की अपनी समस्याएं होती हैं। तो अगर गांव को स्वावलंबी बनाना है तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। कि आज के 50 साल पहले ऐसा भाईचारा और मिलनसार आदमी थे, एक दूसरे से बातचीत करके तो बैठ के कोई काम होता आराम से चल रहा है, प्यार मोहब्बत बहुत थी। आज के ज़माने में आज की युवा पीढ़ी इतनी एडवांस हो गई है, उनको नशा पता कर लेते हैं, शराब पीते हैं, सड़कों पे पड़े रहते हैं, कि सरकार से और ग्राम पंचायत सरपंच साहब से मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने इस गांव को, अपने डुंडलोद को अच्छी शिक्षा मिले। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत से एजुकेशन सिटी है, बहुत सी स्कूलें हैं, कॉलेज है, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, आपस में प्रेम भाव रखें। और गांव की सफाई की व्यवस्था भी अभी तो ठीक चल रही है, और पानी की भी समस्या है। 11,000 की आबादी है 2010 के साल से, पानी की उबड़ खाबड़ ज़मीन है पूरे गांव की। तो इसमें क्या है कि थोड़ा लाइनों का पहले सेटिंग था, आज के 50 साल पहले सुमित्रा जी के ज़माने में उसका उद्घाटन हुआ, आज 55 60 साल हो गए। तो लाइनें एक 8-8 10-10 फीट चल गई है, लोगों घरों में पानी नहीं पहुंचता है। दूसरी बात, हमारे हॉस्पिटल अब चालू हो रहा है सरकार का, पंचायत है, ANM भी है, सब है, छोटा हॉस्पिटल भी है, गोयनका की तरफ से भी है, साधन तो बहुत है, लेकिन अब बच्चों के लिए खेल के लिए मैदान नहीं है। हमारा भीड़ पड़ा हुआ है, उनमें बहुत सी जगह यहाँ एक मतलब खेल का ग्राउंड हो सरकार की तरफ से तो बहुत बढ़िया हो, तो बच्चों को टाइम मिले, अपनी हेल्थ सुधरे, व्यायाम करे। आज से 150 साल पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में आज जितने भी संस्कृत के विद्वान हैं वो हमारे पंडित रामधारी जी शास्त्री के यहाँ पढ़े हुए हैं। आज देश के हर कोने में जाकर अपना गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। दूसरा, हमारे गांव में हरिराम जी गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है, उसमें हॉस्पिटल, कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, और सबसे बड़ी विशेषता की बात यह है कि हमारे गांव डुंडलोद में हर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में 200 वर्षों से लगातार पानी की व्यवस्था पहुंचाई जा रही है। हर जगह पे नल लगा रखे हैं, ऐसी व्यवस्था शायद ही कोई राजस्थान के गांव में आपको देखने को मिलेगी। कि हमारे गांव में बहुत ही शानदार राजस्थान शैली पे बने हुई मंदिर, छतरियाँ और अनेक प्रकार के म्यूजियम यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आकर उनको देखते हैं और देखते ही उनका मन भाव विभोर हो जाता है। और हमारे गांव में सड़क की बहुत ही ज़रूरत है, इसके लिए हम सरपंच साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे गांव में सड़क का उद्धार करवाया जाए। हमारी टीम ग्राम पंचायत कार्यालय डुंडलोद पहुंची, जहां गांव के मुखिया हरफूल सिंह जी पूनिया अपने दफ्तर में ही बैठे मिले। आप पहली बार सरपंच चुनकर आए हैं, गांव के लोगों ने बड़े विश्वास के साथ आपको सरपंच का ताज सौंपा है। आपका अगले 5 वर्षों में विकास को लेकर क्या विजन रहेगा? डुंडलोद ग्राम में एक तो सबसे बड़ी समस्या थी, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था नहीं थी। जो कार्य हमने अभी चालू कर रखा है वो कार्य चालू है। उसमें डुंडलोद गांव के भीड़ के अंदर 20 बीघा भूमि है, उसमें हम एक स्टेडियम का निर्माण करवाने जा रहे हैं। इसमें एक भव्य स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे। उसमें अभी कार्य की शुरुआत हुई है, जो धीरे धीरे उसको करते हुए, जब से डुंडलोद ग्राम यहाँ बसा है तब से गोविंद का परिवार आज तक अनवरत सेवाएं देता आ रहा है। बिजली की, पानी की, शिक्षा की, हॉस्पिटल की, जो भी तमाम प्रकार की सुविधाएं है वो गोविंद परिवार के द्वारा अनवरत रूप से डुंडलोद ग्रामवासियों को प्रदान की जा रही है, जिसके लिए पूरा डुंडलोद ग्राम
वो इनका परिवार का तहे दिल से आभारी है। पूरे गांव में हम स्ट्रीट लाइट का प्रोग्राम बना रहे हैं। उसमें ग्राम के भामाशाहों को जोड़ते हुए उनके द्वारा जन सहयोग से इस कार्य को हम मुकाम तक पहुंचाएंगे, जिससे पूरे गांव में लाइट की समस्या दूर हो सके। कचरा निस्तारण की समस्या है, तो उसमें जब से मैंने ये पदभार ग्रहण किया तब से लेके हमने यहाँ पे घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था चालू कर रखी है। घर घर से कचरा इकट्ठा करते हैं और उसको दूर जाके 3 किलोमीटर दूर जाके उसको निस्तारण करवाते हैं बीड़ के अंदर। मेरे गांव के अंदर लगभग 15,000 के करीब की आबादी है। इसमें डूंडलोत के साथ 2 रेमनू विलेज हैं, एक सैनिकपुरा है। सैनिकपुरा की आबादी लगभग 1,000 है। एक कमपुरा वाला जी है रेमनू विलेज, उसकी आबादी लगभग 450 के करीब है। डूंडलोत के जितने भी भामाशाह हैं उनके सहयोग से हम एक ऐसा अभियान चलाएंगे जिसमें यहाँ पे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनके द्वारा, जैसे पापड़ बनाने का है, मंगोड़ी बनाने का है या मसाला पिसाई का, इस तरीके के जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो उन लोगों के द्वारा यहाँ स्थापित किए जाएं और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए। तो ऐसी मुहिम हम ग्रामवासियों के सहयोग से और भामाशाहों से मिलके और वो चलवाने का प्रयास करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और ग्रामवासियों को यहाँ पे फ़ायदा मिले और जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्किल डेवलपमेंट का वो पूरा हो। विभिन्न योजनाओं से लगभग 2,000 के करीब लोग यहाँ से सरकार की योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं और जो लोग वंचित हैं उसके लिए हम प्रयासरत है कि उनको भी ग्राम जो सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, पेंशन योजना है, भामाशाह खाद्य सुरक्षा योजना है, BPL है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो भी विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उस योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं। और जो लोग अभी जो लाभ ले रहे हैं उसके अलावा जो बचे हैं उनको जल्दी भविष्य में उन लोगों को हम जोड़ेंगे इस स्कीमों से और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इन स्कीमों का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। जब से डूंडलोत ग्राम पंचायत का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक जो भी वार्ड, जो भी मोहल्ले जो विकास से वंचित रह गए हैं, जिसमें अभी सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है, यहाँ तक कि बहुत सारे मोहल्ले जिसमें अभी भी पीने के पानी की समस्या है और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जाने के लिए रास्ता है वो प्रॉपर रास्ता नहीं है, वहाँ पे बीच में ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। उन रास्तों को भी दुरुस्तीकरण करा के उसमें ग्रेवल सड़क का कार्य भी करवाएंगे और जो गांव के अंदर है आबादी क्षेत्र में वहाँ पे जो भी गलियाँ हैं, जो मोहल्ले हैं, उसमें जो सीसी सड़क की जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सड़क बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जहाँ नालियों की समस्या है वहाँ नालियाँ बनाने की करेंगे और जिस मोहल्ले में पानी की समस्या है उसमें पाइपलाइन डलवाएंगे और जहाँ उचित होगा कि पानी पाइपलाइन से भी नहीं हो रहा है, जहाँ ट्यूबवेल वगैरह की आवश्यकता है तो सरकार से ट्यूबवेल वगैरह की स्वीकृति करवा के वहाँ पानी की समस्या का हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। गांव में जिस भी मोहल्ले में छोटी मोटी, हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल का कार्य चल रहा है और पूर्णता की ओर है, जिसका अभी जल्दी ही उसका उद्घाटन होगा। उसमें भी हम सरकार से पूरी कोशिश करके और यहाँ पे जो जाँच की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं वो यहाँ लगवाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे हमारे ग्रामवासियों को बाहर नहीं जाना पड़े और यहाँ पे जो डॉक्टर्स है उसकी भी पूरी व्यवस्था करेंगे, जिससे जो यहाँ पे नॉर्मली जो डॉक्टर होते हैं उसके अलावा जो फिजिशियन वगैरह डॉक्टर्स हैं, यहाँ एक हमारे गांव में लैब टेक्नीशियन की भी समस्या है, उसके लिए भी हम पूरे प्रयासरत है कि यहाँ पे लैब टेक्नीशियन लगे। वो भी हम राज्य सरकार से पूरा प्रयास करके यहाँ की प्रशासन से करेंगे, यहाँ के विधायक से करेंगे, सांसद से बात करके और उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे गाँववासियों को छोटे से ब्लड की जांच करवाने के लिए भी नवलगढ़ जाना पड़ता है, तो वो व्यवस्था हम यहाँ करवाएंगे। जो लैब टेक्नीशियन वाली प्रॉब्लम है उसको भी हम हल करवाएंगे और जो छोटी मोटी गाँव में समस्या है उसको पैराइटी में लेकर उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। और गांव में जो भी आपसी विवाद होते हैं, सबसे बड़ी समस्या होती है गांव में छोटी छोटी बातों को लेके विवाद होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए थाने में जाना पड़ता है। तो हम प्रयास करेंगे कि जो छोटे छोटे लोगों के आपसी विवाद है वो हम बैठ के और पंचायत लेवल पे ही आपस में उसका निपटारा करें, थाने वगैरह में नहीं जाना पड़े, जिससे ग्रामवासियों को अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके और उसमें भाईचारा बना रहे। इस तरीके का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। डूंडलोत गांव जिले का पहला गांव है जो आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ा रहा है, जहां के सरपंच हरपौल सिंह पूनिया का सपना है कि गांव के बुद्धिजीवियों और भामाशाहों से मिलकर गांव को शीघ्र ही आत्मनिर्भर की ओर बनाने का प्रयास है।
सबसे पहले मैं श्रवण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आज मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी जो भावनाएं अंदर उनको व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इस न्यूज़ 24 के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि डुंडलोद गांव में श्री हीरानाथ शिवधाम आश्रम है। वहाँ से मैं मेरे गांव डुंडलोद के सरपंच जी, मेरे गांव के भामा साहब, मेरे गांव के गणमान्य लोग सबसे अपील करना चाहूँगा कि अपने गांव को एक बहुत ही अच्छा सुंदर गांव बना जाए। सुंदर का मतलब विचारों से भी सुंदर, हर तरह से, मतलब जो प्रधानमंत्री जी अपने बार बार बताते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में, गांव आत्मनिर्भर बने अपना। इसके लिए मैं सरपंच जी से भी अपील करूंगा, गांव के जो गणमान्य लोग हैं उनसे भी अपील करूंगा। इसका तरीका यही है आत्मनिर्भर बनने का मेरे हिसाब से, कि जो अपने स्तर पे अलग अलग जो लोग काम करते हैं उस काम को कुछ लोग बाहर सीख के आए फैक्ट्री में, उस काम को अपने गांव में डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाए। कोई घड़े मटके बनाने वाले घड़े मटके पे जोर दें, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले हैंडीक्राफ्ट पे जोर दें, और भी जो धागा वगैरह बनता है अपने गांव में, साबुन फैक्ट्री वगैरह है, और भी जो माध्यम होंगे उन सबको मिल बैठ के विचार विमर्श करके उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि अपने गांव का विकास हो, अपना गांव आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। माहौल अच्छा देने के लिए अपने जो नई जनरेशन के, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उन पे अपने को जोर देना पड़ेगा, जो और इस तरीके से कि उनका आचार व्यवहार अच्छा हो। आचार व्यवहार अच्छा होने के लिए उनको नैतिक शिक्षा हो कि वो बड़ों के साथ में कैसा बिहेव करें, छोटों के साथ में कैसा बिहेव करें। वो अच्छा करेंगे तो छोटे वाले उनको देख के और अच्छा करेंगे। इस तरह से अपने गांव का विकास हो सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।